नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर योगेश जोशी आपका विजडम फाइनेंशियल एजुकेशन में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। और जैसे कि मैं बता रहा हूं कि मैंने ये कसम खाई है कि आपको शेयर मार्केट में बढ़िया से सारी इम्पोर्टेंट नॉलेज है वो आपको देंगे और उसको आसान तरीके से सिखाने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो जैसे दोस्तों, हम लोग को कोई खेल खेलना हो तो खेल खेलने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होती है मालूम है? सबसे ज़रूरी चीज़ होती है खेलने की इच्छा। और उसके बाद फिर हम लोग सोचते हैं, हम लोग सर्च करते हैं और फिर उसके लिए लगता है ग्राउंड। अगर ग्राउंड ही नहीं है तो हम खेल ही नहीं सकते। बैठे खेल एक ही जगह पे खेलने वाले खेल ज़्यादा देर तक नहीं चल सकते और वो ज़्यादा मस्कुलर एक्टिविटी भी नहीं देते। उसी तरह हमको शेयर मार्केट में खेलने के लिए, मतलब आपके एनालिसिस करने के लिए, आपके स्टॉक स्टडी करने के लिए, उसका डिटेल एनालिसिस करके क्या आपको वो स्टॉक लेना चाहिए, अभी बहुत महंगा है, अभी बहुत सस्ता है, अगर स्टॉक ऊपर जाएगा तो कहाँ तक जाएगा, नीचे अगर आ रहा है तो कहाँ कहाँ रुक सकता है, अगर वो रुक रहा है तो किस लेवल पे रुकेगा, ये सारी चीज़ें। और कोई भी स्टॉक अगर हमको फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में उसका पूरा हिस्ट्री देखना है, जैसे कोई स्टॉक है, मानो हम लोग किसी स्टॉक का नाम लेते हैं, या मैं निफ्टी की बात करूँगा। अगर निफ्टी मुझे पिछले 2 महीने में क्या हुआ देखना है, पिछले 2 साल में क्या हुआ देखना है, पिछले 20 साल में क्या हुआ है देखना है, या 1991 से क्या हुआ देखना है, वो सारी चीज़ें अगर मुझे फ्लैश ऑफ सेकंड में अगर देखनी है ना, तो उसके लिए एक वंडरफुल प्लेटफॉर्म है, उसका नाम है ट्रेडिंग व्यू। ट्रेडिंग, मैं किसी प्लेटफॉर्म की ऐड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये मेरे लिए बहुत कंफर्ट है क्योंकि इस पे मैं पिछले 5-6 साल से काम कर रहा हूँ। तो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं कि ट्रेडिंग व्यू पे किस तरह से हम लोग अपना काम कर सकते हैं। तो मैं आज आपको ट्रेडिंग व्यू के बारे में, वो प्लेटफॉर्म किस तरह से काम करता है, इसके टूल्स कैसे हैं, उसको किस तरह से इस्तेमाल कर लेना चाहिए, और उसके एनालिसिस के लिए हमको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। इसमें है तो प्लेटफॉर्म आपको लगेगा छोटा सा, लेकिन उसको एक्सप्लेन करने में, उसके सारे टूल्स समझने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो हम लोग शुरुआत में क्या करते हैं कि बिगिनर्स के हिसाब से उसके जो इम्पोर्टेंट टूल्स हैं उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा पता करते हैं। तो सबसे सिंपल चीज़, सबसे पहले आपको जाना है गूगल पे जाके आपको ट्रेडिंग व्यू टाइप करना है, और ट्रेडिंग व्यू पे जाने के बाद आपको ट्रेडिंग व्यू सिलेक्ट करना है। तो जैसे आप गूगल पे ट्रेडिंग व्यू सिलेक्ट करते हैं, आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, ट्रेडिंग व्यू, लाइव स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर, ट्रेडिंग व्यू, चार्ट, और बहुत सारे ट्रेडिंग व्यू से कनेक्टेड वो सारे के सारे एप्लीकेशन आप लोग देख सकते हैं। तो सबसे पहले ज़रूरी चीज़, जब आप ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म खोलोगे, उसको खोलने के बाद राइट वाला जो कॉर्नर है, उस कॉर्नर में आपको एक सिंबल दिखेगा। उस सिंबल पे सबसे पहले आपको रजिस्टर करना है, आपको लॉगिन करना है। तो लॉगिन की प्रोसीजर से मैं, जैसे हम लोग रेगुलर किसी भी ऐप के लिए या किसी चीज़ के लिए लॉगिन करते हैं, उस तरह से हमको लॉगिन करना है। गूगल में आप जब सर्च करोगे तो आप फ्री ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म है, ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म करके सर्च कर सकते हैं। ट्रेडिंग व्यू का फ्री वाला भी वर्जन है, उसको ही हम लोग अभी एनालिस करेंगे, उसके बारे में हम लोग अभी स्टडी करेंगे। तो ये जैसे मैंने आपके सामने लॉगिन कर लेता हूँ, तो लॉगिन करने के बाद ये मेरा ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म खुल गया है। तो ट्रेडिंग व्यू पे मैं जब जा रहा हूँ, तो ट्रेडिंग व्यू पे बहुत सारी, अब जैसे आप खोलोगे तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा कि अरे इतनी सारी चीज़ें हैं, इसमें मैं कौन सी चीज़ें किस तरह से हैंडल करूँ, इसका एनालिसिस कैसे करना है। तो दोस्तों धीरे धीरे आप लोग विजडम के साथ जैसे चले जाओगे, अभी तो आपके लिए तो ये डिज़ाइन से ज़्यादा कुछ नहीं। जब आप खोलोगे प्लेटफॉर्म, एक डिज़ाइन और एक कन्फ्यूजन स्टेट वाली चीज़ की, अभी खोल तो दिया, इतने सारे स्टूल, लेफ्ट में इतने, ऊपर इतने सारे स्टूल है, नीचे इतने सारे टूल है, साइड में क्या काफ़ी सारे टूल्स है, तो कैसे मैं इसको ऑपरेट कर पाऊँगा। लेकिन दोस्तों, आप 2-4 घंटा ट्रेडिंग व्यू पे काम कर लोगे तो धीरे धीरे यू विल गेट ओरिएंटेड। और मैं आपको पूरा ट्रेडिंग व्यू सिखाने अगर जाऊंगा तो इट विल टेक 3-4 आवर्स।
तो हमारे काम की वो चीज़ नहीं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम लोग उसके बारे में एडवांस चीज़ें भी सीखते जाएंगे। लेकिन अभी जो वीडियो बनेगा उस वीडियो में आपको बेसिक बेसिक जो चीज़ें है ट्रेडिंग व्यू उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले लेफ्ट वाला कॉर्नर या जहाँ पे YC लिखा हुआ है तो ये मेरा नाम है। उस नाम के हिसाब से जब मैं लॉगिन कर लूँगा तो एक आपको शॉर्ट फॉर्म देना होता है, वो शॉर्ट फॉर्म के हिसाब से मैंने YC दे दिया है। उस हिसाब से यहाँ पे सिंबल खुलेगा, तो जब भी आप ट्रेडिंग व्यू खोलोगे तो आपको आपके नाम का वो शॉर्ट फॉर्म दिखेगा, तो आपको ये चीज़ समझ में आएगा कि ये मेरा प्लेटफॉर्म खुल गया है। और क्योंकि ये प्लेटफॉर्म आपके गूगल से, जीमेल से, जो भी आपका ईमेल रहेगा उससे कनेक्टेड होगा। करेक्ट। चलो अभी हम लोग क्या करते हैं, इसके टूल्स पे जाते हैं। तो सबसे पहले इसका पूरा स्ट्रक्चर हम लोग समझ लेते हैं, फिर टूल्स पे जाएंगे। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर में बात कर लेंगे। नीचे वाला ये जो एक्सिस है जिसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, इस एक्स एक्सिस पे हमेशा टाइम फ्रेम होता है। उस टाइम फ्रेम के हिसाब से नीचे डेट रहते, जैसे यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ जुलाई 24, जुलाई 23, जुलाई 22, जुलाई 21, जुलाई 20, जुलाई 19। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, एक्स एक्सिस पे टाइम प्लेटफॉर्म देख रहे हैं या टाइम फ्रेम दिख रहे हैं। और जो स्ट्रेट एक्सिस है या वाई एक्सिस है उस पे वैल्यूएशन से कीमत है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो चल रहा है ग्राफ, ये हमको टाइम के हिसाब से वैल्यूएशन दिखा रहा है। तो जब भी मैं कोई एक पॉइंट ले लूँगा तो ये पॉइंट मुझे, जैसे ये पॉइंट ले लिया मैंने 9 मार्च 20 को TCS इस स्टॉक की कीमत 1617 थी। तो इस तरह से हमको टाइम और वैल्यू इसको कोरिलेट करना है। तो आसान चीज़ है। आगे जाने से पहले बहुत लोग जब ट्रेडिंग व्यू खोलेंगे तो उस पर अलग भी टाइम स्केल हो सकता है, उसमें ऑप्शन है। तो जैसे नीचे वाला जुलाई 24 लिखा है ना, उसके नीचे एक सेटिंग है। तो जैसे मैं इस सेटिंग पे जाता हूँ तो वहाँ पे एक ऑप्शन खुलता है, तो उसमें रिसेट प्राइस स्केल, ऑटो लॉक, प्राइस टू बार रेशो, स्केल प्राइस चार्ट ओनली, इनवर्ट स्केल, रेगुलर, परसेंट, इंडेक्स, लॉगरिथमिक, लेबल्स, लाइंस। तो कई बार क्या होता है कि आप ट्रेडिंग व्यू खोलोगे ना तो वो इस तरह से दिखेगा। उस पर आपको एक्स एक्सिस पे आपको तो टाइम मिलेगा, लेकिन वाई एक्सिस को आपको प्राइस नहीं मिलेगी, उसमें परसेंटेज मिलेंगे। जैसे आज का परसेंटेज TCS 231 प्लस परसेंटेज बता रहा है। तो ये चीज़ है ना हमारे काम की नहीं है, मतलब ये अलग एप्लीकेशन है उसका। कई बार आप खोलते हो तो लॉगरिथमिक स्केल भी दिख जाती है। तो जब लॉगरिथमिक स्केल दिख जाती है तभी भी वैल्यूएशंस चार्ट के लिए बहुत अच्छे से मैच नहीं होता। तो तीसरा ऑप्शन है रेगुलर। तो हम लोग रेगुलर पे एनालिसिस भी कर सकते हैं, कुछ लोग लॉगरिथमिक पे भी करना पसंद करते हैं। तो हर एक का अपना अपना चॉइस है। अगर लॉगरिथमिक डिटेल्स, लॉगरिथमिक क्यों है, रेगुलर क्यों है, परसेंट, तो ये सब देखते जाओगे तो वो बहुत सारा थ्योरी पार्ट है, उसमें पढ़ के टाइम वेस्ट करने में कोई पॉइंट नहीं। हमको जिस पे काम करना है, एक तो हम लॉगरिथमिक काम कर सकते हैं या रेगुलर पे काम कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया स्केल के बारे में। उसके बाद हम लोग अभी आते हैं एक्सट्रीम लेफ्ट की ओर। तो एक्सट्रीम लेफ्ट में आपने किस नाम से लॉगिन किया है, जैसे आप टच करोगे तो वहाँ पे बताएगा कि आई लॉग्ड इन एज योगेश जे, जो भी मेरा ईमेल आईडी उससे। तो उसके अलावा जो नेक्स्ट पार्ट है वो है सर्च। जैसे हम लोग कोई भी चीज़ के लिए सर्च करते हैं, तो मुझे जैसे मैं सर्च का बटन प्रेस करूँगा तो हम लोग जैसे गूगल पे जाते हैं, है ना, अलग अलग चीज़ें हम लोग उस पर सर्च करते हैं। तो सर्च करने के बाद मुझे जैसे जिस स्टॉक का देखना है, जैसे मैंने अभी TCS खोला है, तो जैसे मैं TCS डाल दूंगा तो TCS के नाम वाले स्टॉक्स आपको दिखना शुरू हो जाएंगे। ओके, यहाँ पे भी काफ़ी चीज़ें हैं। तो इसमें एक जो पहला ऑप्शन है ऑल, जैसे मैं TCS लिख के ऑल खोलता हूँ तो TCS NSE में लिस्टेड है। तो TCS का NSE, फ्यूचर TCS का क्या है, मतलब फ्यूचर वैल्यूएशंस, उसको वो चार्ट अगर आपको देखना है। TCS नाम से इंडिया में और इंटरनेशनल अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जो भी सारी चीज़ें हैं, जैसे देखिए मैंने TCS खोला तो TCS नाम से टाटा कंसल्टेंसी, टेक्सिक इंक, एक्सॉन इंटरप्राइजेज, WTI ट्रेड,
टाटा कंसल्टेंसी ऑन BSC, एक्सॉन एंटरप्राइजेज, टेक्सिस। तो ये मैं खोलता हूँ और अलग अलग एक्सचेंजेस पे है ना। देखिए TCS नाम से शुरू होने वाली बहुत सारी चीज़ें, तो हमको डिटेल की ज़रूरत नहीं, हम TCS में जाएंगे और TCS NSE में खोल के अपना एनालिसिस शुरू कर देंगे। दूसरा ऑप्शन आता है स्टॉक्स, जिस पे हम हमेशा क्लिक करते हुए हम लोग स्टॉक पे ही जाएंगे। जैसे मुझे मानो एशियन पेंट्स देखना है तो मैं इसको चेंज करके एशियन पेंट्स कर लेता हूँ, तो एशियन पेंट्स आ गया। और हम लोग जब एनालिसिस करेंगे तो हम लोग NSE के ही स्टॉक करेंगे, BSC के क्यों नहीं। तो वो सारी चीज़ें मैंने हमारे रेगुलर क्लासेस में NSE और BSC का डिफरेंस जो विजडम फाइनेंशियल के क्लासेस चलते हैं, जो आपको बेसिक एनालिसिस, शेयर मार्केट एनालिसिस, शेयर मार्केट ओरिएंटेशन, हाउ टू फाइंड मल्टी बैगर्स, हाउ टू प्रिपेयर योर पोर्टफोलियो, जियोपॉलिटिक्स का आपके प्रैक्टिस में क्या इंपॉर्टेंस है, आपके फाइनेंशियल स्टडी में क्या इंपॉर्टेंस है, मार्केट साइकोलॉजी, इन सारी चीज़ों पे हम लोग काम करते हैं और सबको सिंप्लीफाई वे में शेयर मार्केट सिखाना पसंद करते हैं। उसके बाद फंड्स का ऑप्शन है, उसके बाद फ्यूचर्स है, फॉरेक्स है, क्रिप्टो है, इंडाइसेस है, बॉन्ड्स है, इकोनॉमी है और ऑप्शंस है। तो आप जैसे जो भी चीज़ें सर्च करते हो ना, वो सारी चीज़ें आप रेगुलर सर्च की तरह आपको जो चीज़ चाहिए। लेकिन हम लोग मैक्सिमम जो वर्क करेंगे हम लोग अभी इनिशियल स्टेज में, तो हम फ्यूचर ऑप्शन में ना जाते हुए हम लोग स्टॉक्स पे काम करेंगे। तो जैसे मैंने अभी एशियन पेंट्स का स्टॉक डाल दिया, तो देखिए आपके सामने एशियन पेंट्स का चार्ट आ गया। तो मैं जिस स्टॉक का नाम डालूंगा वो इसके सामने आ जाएगा। ओके, उसके बाद जो दूसरा चीज़ है वो है टाइम फ्रेम वाला। तो ये जो स्टॉक मैंने अभी स्टडी कर रहा हूँ, ये स्टडी करने के लिए अलग अलग टाइम फ्रेम होते हैं। जैसे हम लोग हफ्ता, महीना और दिन, डेली, वीकली और मंथली, इन तीनों टाइम फ्रेम पे काम करते हैं। दोस्तों, जैसे आपके घर में एक चीज़ होती है कि आपके घर में आप होते हो, आपके पिताजी होते हैं और आपके दादाजी होते हैं। हर फैमिली का यही स्ट्रक्चर होता है। लेकिन हम लोग हमारे घर में सबसे ज़्यादा वैल्यू किसको करते हैं, सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट किसका होता है? ऑफ कोर्स हम अपने पिताजी को रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन उनसे भी ज़्यादा रिस्पेक्ट पिताजी के पिताजी को होता है। तो पिताजी के पिताजी मतलब क्या? तो हम लोग कंसिडर करेंगे डेली टाइम फ्रेम, मतलब मैं और आप। आपके पिताजी और मेरे पिताजी विल बी वीकली टाइम फ्रेम और दादाजी नाना जी मंथली टाइम फ्रेम। तो सबसे पहले पैर हम किसके छूते हैं? नाना जी दादाजी के। और परदादा वगैरह है तो फिर वो बात ही अलग है, लेकिन हम लोग नाना जी तक, दादाजी तक बात करेंगे। तो हम लोग ज़्यादा रिस्पेक्ट दादाजी और नाना जी का होता है, इसलिए हम लोग सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट करेंगे मंथली टाइम फ्रेम का। सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट उस टाइम फ्रेम पे सबसे ज़्यादा काम करेंगे। उसके बाद आएगा वीकली टाइम फ्रेम, मतलब अपने पिताजी का तो रिस्पेक्ट करना ही है। हमारे पिताजी का रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा होता है, उससे ज़्यादा दादाजी का होता है। लेकिन क्या होता है कि हमको रोज़मर्रा की कुछ भी चीज़ करनी हो ना, तो हमको कोई भी चीज़ करनी, तो अगर हम डिसीजन नहीं ले पाते तो हम लोग सीधा दादाजी के पास नहीं जाते, हम लोग जाते हैं पिताजी के पास। और 90% चीज़ें पिताजी के डिस्कशन से हल हो जाती है। तो हम लोग क्या करेंगे? मैक्सिमम एनालिसिस वीकली टाइम फ्रेम पे करेंगे, सबसे ज़्यादा एनालिसिस वीकली टाइम फ्रेम पे करेंगे। और जैसे डिसीजन लेना है, छोटे मोटे डिसीजन लेना है, सब्जी लाना है, किराना लाना है, दूध लाना है, ड्राइविंग करना है, बाहर किसी को लेके जाना है, किसी को लेके जाना है, तो ये सारी चीज़ों के लिए हमको पिताजी को पूछने की ज़रूरत नहीं है, ना दादाजी को पूछने की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें हम खुद कर सकते हैं। इसलिए स्टॉक का एनालिसिस करने के बाद अगर उसमें एंट्री करनी है, उसमें एग्जिट करनी है, तो मंथली और वीकली के बाद हम लोग डेली टाइम फ्रेम का एनालिसिस करेंगे। और जो डिसीजन मेकिंग चीज़ है, जैसे किसी स्टॉक वीकली में बता रहा है कि अभी स्टॉक काफ़ी गिर चुका है और उसमें एंट्री करना है, तो हम लोग वीकली देखने के बाद डेली कैंडल और बाकी हमारे जो इंडिकेटर्स है जो हम लोग सिखाते हैं, उन इंडिकेटर्स का यूज़ करके हम लोग क्या करेंगे? डेली पे एंट्री कर लेंगे। और उसके बाद फिर आवर्ली टाइम फ्रेम है, 4 आवर्ली टाइम फ्रेम है, 2 आवर्ली टाइम फ्रेम है, मिनट वाला टाइम फ्रेम है, सेकंड वाला टाइम फ्रेम है। तो इंट्राडे की चीज़ें तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं रेडियोलॉजिस्ट हूँ,
मैं इंट्राडे सिर्फ सोनोग्राफी करता हूँ, बाकी कुछ करता नहीं हूँ। तो मैं वीकली और डेली टाइम फ्रेम पे अपने सारी एग्जीक्यूशंस करता हूँ। मंथली टाइम फ्रेम एनालिसिस के लिए रहता है, वीकली टाइम फ्रेम पे काम करता हूँ और मेरे जो सारे डिसीजंस है वो डेली के हिसाब से चलते हैं।